इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप की कैश मैपिंग्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फुल्ली एसोसिएटिव कैश मैपिंग। तो इस लेक्चर में हम बाकी जो 3 बची हुई कैश मैपिंग्स हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मैपिंग। तो इसमें जो डायरेक्ट मैपिंग में है वो कैश मेमोरी डिजाइन होती है, वो हाई स्पीड रैम से डिजाइन होती है। हाई स्पीड रैम जैसे मैंने बताया था पहले कि हाई स्पीड रैम में हमारा क्या आता है कि जैसे एस रैम है, दैट इज द हाई स्पीड रैम। तो ये जबकि जो फुल्ली एसोसिएटिव कैश मैपिंग थी उसमें जो कैश मेमोरी डिजाइन होती थी वो कैम के थ्रू होती थी, कंटेंट एडिशनल मेमोरी। तो अब इसमें डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है कि ये जो कैश मेमोरी है वो रैम हाई स्पीड रैम से बनी होती है और जो हर एक लोकेशन है कैश में वो तो एज यूजुअल सभी में होता है। तो लोकेशन फ्रॉम द कैश मेमोरी इट होल्ड्स द डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, और इसमें जो डेटा होल्ड होता है तो जो एड्रेस स्टोर होता है वो मेन मेमोरी का होता है। तो इसमें क्या है कि जो एड्रेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एज यूजुअल एड्रेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB एंड MSB। तो बेसिकली जो least significant bits हैं, we start the counting of bits from the right hand side and going towards the left hand side. So some of the bits from the left hand side are known as the least significant bits and bits from the right hand side are known as the most significant bits. तो सॉरी, जो बिट्स लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट ये है कि अगर मैं अपने लेफ्ट में देखूं तो वो MSB होगा और अपने राइट में देखूं तो वो LSB होगा। तो राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो राइट हैंड साइड से जहां से स्टार्ट करते हैं दे आर द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, और लेफ्ट हैंड साइड में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होती है, उनको HSB बोलते हैं, हाई सिग्निफिकेंट बिट्स। तो एज यूजुअल दे आर हियर कॉल्ड एज द टैग एंड इंडेक्स। जैसा कि अब इसमें क्या है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं LSB, दे आर कॉल्ड एज द इंडेक्स। तो इसमें जो ब्लॉक है कंप्लीट ब्लॉक वो LSB से डायरेक्ट सिलेक्ट होता है, LSB ऑफ द मेमोरी एड्रेस, और जो HSB है या MSB उसको हम टैग बोलते हैं, वो कैश मेमोरी में स्टोर होता है। स्टोर मतलब कि स्टोर तो तीनों होते हैं, LSB, HSB एंड डेटा, मतलब एड्रेस एंड डेटा। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए लोकेशन इन कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का कोई भी स्लॉट है या जो ब्लॉक है या कैश लाइन है, तो दैट कंसिस्ट ऑफ द एड्रेस एंड डेटा। अब एड्रेस में क्या होता है कि LSB इंडेक्स और HSB या MSB टैग, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो एड्रेस एंड डेटा। तो अब कैश, इसमें क्या है कि हाई स्पीड रैम होती है, तो कैश को जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ट्रीट करता है, CPU ट्रीट करता है,
वो एज एन एरे ऑफ मेमोरी ट्रीट करता है। तो जो भी लोकेशन है रैम में, रैम और कैश दो अलग अलग चीजें हैं। कैश भी यहाँ हाई स्पीड रैम है बेसिकली। कैश मेमोरी इज द हाई स्पीड रैम ओवर हियर। तो मेनली क्या है कि जो रैम की लोकेशन होगी कोई भी, वो कैश मेमोरी में आएगा एज यूजुअल। तो जो रैम की लोकेशन है वो कैश मेमोरी में मैप होगी, और रैम की कोई भी लोकेशन कैश मेमोरी के एक स्पेसिफिक एड्रेस पर मैप होगी। तो कैश मेमोरी यहाँ एज ए एरे की तरह वर्क करती है। तो जो पार्ट है एड्रेस का, जिसको हमने बोला LSB, तो LSB यानी इंडेक्स डिसाइड करेगा कि हमारा जो डेटा है रैम से वो कैश मेमोरी में कहाँ पर होल्ड होगा। तो इसको टैग और इंडेक्स में बता चुका हूँ। तो रीड आउट दिस स्लाइड। तो जो ये एड्रेस है, एड्रेस बेसिकली सीपीयू के द्वारा जनरेट होगा। सीपीयू जनरेट द एड्रेस एंड दैट इज द एड्रेस व्हिच शुड बी मैच्ड विद द रैम एड्रेस। और रैम एड्रेस वो कैश में स्टोर होगा, जिससे कि रैम के कंटेंट्स उस एड्रेस, अगर वो कैश मेमोरी से मैच करता है तो रैम के कंटेंट्स कैश में एग्जिस्टिंग होंगे। अगर एड्रेस है तो उस एड्रेस से कैश मेमोरी से डेटा एक्सेस होगा। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि एड्रेस एज यूजुअल जैसे मैंने बताया कि इंडेक्स एंड टैग में डिवाइड होगा। डिवाइड क्या होगा, लॉजिकली इट इज सपोज टू बी डिवाइडेड, अदरवाइज एड्रेस तो कंप्लीट हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स है। ओके। तो टैग है HSB और LSB है हमारा इंडेक्स। तो जो कैश लाइन की हम बात करते हैं तो वो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है। ब्लॉक ऑफ मेमोरी फॉर द कैश इज कॉल्ड एज द कैश लाइन। तो कैश लाइन विल स्टोर द स्पेसिफिक ब्लॉक फ्रॉम मेन मेमोरी। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि हाउ दिस इज एक्चुअली स्टोर्ड। तो डायरेक्ट मैपिंग में ये हमारा एड्रेस है दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द CPU। तो इस एड्रेस का इधर से स्टार्ट करेंगे हम राइट हैंड साइड से और गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ये टैग इंडेक्स जो दिख रहा है, दिस इज द कंप्लीट एड्रेस व्हिच इज सपोज्ड टू बी डिवाइडेड लॉजिकली इनटू द टू पार्ट्स। तो जो इंडेक्स है वो यहाँ मैच करेगी, ये कैश मेमोरी की लोकेशन है। अब इसमें जो तीन पार्ट दिख रहे हैं, इंडेक्स, टैग एंड डेटा, ये एक कैश लाइन है। इसी तरह की बहुत सारी नीचे तक अगर हम एरे की तरह इसको ट्रीट करें, नीचे की तरफ या लेफ्ट टू राइट, बेसिकली तो जो ये हमारी जो इतना तुम्हें दिख रहा है इंडेक्स, टैग, डेटा, दिस इज वन कैश लाइन। तो इस तरह की कैश लाइन बहुत सारी होंगी, डायग्राम में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको एज्यूम करो कि एरे ऑफ कैश लाइंस है डिफरेंट। तो अगर हम एक लोकेशन की बात करें तो यहाँ से जो इंडेक्स आएगी CPU एड्रेस से, CPU का जो एड्रेस है, CPU का एड्रेस मतलब CPU जनरेट्स द एड्रेस। और इसको हमने पहले बात की थी कि दिस एड्रेस इज कॉल्ड एज द, ये फैन बंद कर दें, ये जो CPU का एड्रेस है, ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज द लॉजिकल एड्रेस, जो कि पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस, so this address refers for the RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेन मेमोरी के लिए। और मेन मेमोरी के इसी एड्रेस को ये कैश में मैपिंग होती है। तो इस CPU ने जो एड्रेस जनरेट किया डेटा या इंस्ट्रक्शंस के लिए, मेमोरी के लिए, मेन मेमोरी के लिए, तो ये इस एड्रेस का इंडेक्स पार्ट कैश मेमोरी के इंडेक्स पार्ट से मैच होगा। और अगर इंडेक्स मैच हो गया तो फिर टैग के साथ मैचिंग करके ये डेटा एक्सेस हो जाएगा यहाँ से, इस लोकेशन से, और ये यहाँ पे एक्सेस लोकेशन मिल जाएगी उसको CPU को।
ओके एट दिस लोकेशन डेटा इज देयर। अगर ये इंडेक्स मैच नहीं होता है तो दैट मीन्स कि कैश डज नॉट होल्ड द डेटा डिमांडेड बाय द सीपीयू। सीपीयू को जो डेटा चाहिए कैश में नहीं है, तो नाउ मेन मेमोरी की तरफ कंट्रोल जाएगा और मेन मेमोरी से वो डेटा एक्सेस होगा। तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रहा है कि रीड इफ डिफरेंट। रीड इफ डिफरेंट मीन्स कि अगर एड्रेस जो इंडेक्स पार्ट है वो अगर डिफरेंट है तो मेन मेमोरी के तरफ रीड होने के लिए कंट्रोल जाएगा और मेन मेमोरी से वो डेटा एक्सेस होगा और वो डेटा कैश मेमोरी में भी लेटर ऑन लोड होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी भी कैश लाइन है, कैश लाइन मीन्स के विच कंसिस्ट ऑफ द इंडेक्स टैग एंड डेटा। टैग लाइन वो कैश लाइन कंसिस्ट ऑफ द इंडेक्स टैग एंड डेटा। तो अब इसी तरह की दूसरी कैश लाइन होगी कैश मेमोरी में, तो उसका इंडेक्स डिफरेंट होगा। टैग हो सकता है सेम हो, इंडेक्स डिफरेंट होगा, ठीक है। फिर तीसरा होगा कैश लाइन, उसका इंडेक्स डिफरेंट होगा। कुछ एक कैश लाइन का टैग सेम हो सकता है, जैसे कि ये एरे ऑफ डेटा ट्रीट होती है, तो एरे ऑफ डेटा में तुम जानते हो कि अगर बेस एरे में बेस एड्रेस सेम है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे ये दिस इज द कंपैरेटर। कंपेयर मींस कंपैरेटर हार्डवेयर डिवाइस इज देयर इनसाइड द सर्किटरी, तो वो कंपेयर करेगी टैग से। पहले तो इंडेक्स मैच होगा, इंडेक्स अगर मैच हो गया तो टैग से कंपेयर होके, टैग अगर कंपेयर हो गया तो डेटा वहां से एक्सेस हो जाएगा। और अगर इंडेक्स मैच नहीं होती है इनिशियली तो एक्सेस फ्रॉम द मेन मेमोरी, कंट्रोल इज लाइक देयर, so CPU will access the data from the main memory. So this is the second cache mapping scheme, the direct mapping, okay. So now we can move further. Now we can calculate the cache line number. So cache line number I is calculated as J mod M, जहां पर हमारा J क्या है, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर है, और M है नंबर ऑफ लाइंस वर्ड इन द कैश, ओके। तो कैश मेमोरी रेफरेंस यानी यूज ऑफ इंडेक्स, तो अभी इसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है कि जब मेमोरी रेफरेंस होगी मेमोरी रेफरेंस कैसे होगी बाई, ओके। पहले इन 3 पॉइंट्स को रीड आउट कर लो, मैं 1 मिनट में अभी वापस आया। ओके, तो रीड आउट किया। जब मेमोरी रेफरेंस होगी तो इंडेक्स यूज होगा, फिर उस वर्ड के साथ टैग जो है वो मैच होगा कंपैरेटर के थ्रू, और वो दोनों अगर सेम हैं तो फिर वर्ड फ्रॉम द कैश विल बी एक्सेस्ड।
और अगर वो वर्ड कैश में नहीं है, अगर टैग सेम नहीं है, तो रिक्वायर्ड वर्ड हमारा कैश से नहीं मिलना है। अगर पहले इंडेक्स ही हमारा, एक्चुअली इंडेक्स तो डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली, ओके। तो अगर टैग सेम नहीं मैच करता है, इंडेक्स डिफरेंट इन द सेंस कि जितने भी कैश लाइन हैं सभी के इंडेक्स आपस में डिफरेंट है, बट आपस में कुछ एक के टैग सेम हो सकते हैं। तो इंडेक्स तो पहले कंपेयर हो रहा है, और इंडेक्स अगर हमारा पहले ही डिफरेंट मिल गया तो मेन मेमोरी से एक्सेस होना ही है। अब इसका एडवांटेज ये है, इसमें ये है कि जो इंफॉर्मेशन है मेन मेमोरी से वो कैश मेमोरी और प्रोसेसर में एक साथ ट्रांसफर हो सकता है। तो ये जो पॉलिसी मैंने बताई थी कैश मेमोरी में कि राइट बैक एंड राइट बैक पॉलिसी में ये था कि सीपीयू को पहले रैम से वो डेटा कंटेंट्स मिल जाएगा और उसके बाद कैश में चेंज हो जाएगा, मतलब बाद में चेंज होगा राइट बैक के मतलब। और राइट थ्रो का मतलब ये था कि अगर डेटा कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो वो रैम से डेटा सीपीयू और कैश मेमोरी में एक साथ आएगा। तो इसमें एक साथ ही कैश की लोकेशन ऑल्टर हो जाएगी, मतलब कि अगर डेटा रीड हो रहा है तो वो दोनों में एक साथ मिल जाएगा, रैम से सीपीयू और कैश मेमोरी में। और अगर राइट ऑपरेशन है, सीपीयू इज मॉडिफाइंग द डेटा टू द कैश मेमोरी, तो वो एक साथ ही कैश और मेन मेमोरी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हमने इसमें दो डिस्कस कर ली है कैश मैपिंग स्कीम, फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग एंड डायरेक्ट मैपिंग। तो फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग स्कीम में क्या था कि हमारा जो ब्लॉक था, पहली मेन चीज तो ये थी फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग में कि वो कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी थी। तो ब्लॉक जो है किसी भी दूसरे ब्लॉक को डिस्प्ले कर सकता था और कहीं भी प्लेस हो सकता था फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग में क्या है कि जितने भी वर्ड स्टोर होंगे कैश में उनकी इंडेक्स सबके डिफरेंट होंगे, इंडेक्स सेम नहीं होंगे, जबकि टैग हमारा सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। अब तीसरी जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारी सेट एसोसिएटिव मैपिंग है। तो उसमें क्या है कि सेट एसोसिएटिव मैपिंग में एक कॉमन इंडेक्स पर बहुत सारे हमारे ब्लॉक स्टोर हो जाएंगे कॉमन इंडेक्स पर, जबकि इसमें जो है डायरेक्ट मैपिंग इंडेक्स सबके डिफरेंट है। तो इसमें जो तीसरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें क्या है कि इंडेक्स कॉमन है, मतलब एक कॉमन इंडेक्स के लिए बहुत सारे ब्लॉक एक साथ कनेक्टेड हैं जिनके टैग डिफरेंट होंगे और डेटा उस पर कंप्लीट एड्रेस पर फिर डेटा होगा। ओके, तो उस मैपिंग अब सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो इसमें क्या है, एक सेम इंडेक्स पर, एक कॉमन इंडेक्स पर डिफरेंट टैग्स, या ये कह सकते हैं कि कुछ ब्लॉक एक कॉमन इंडेक्स से जुड़े होंगे। ओके, तो इसको रीड आउट कर लो थोड़ा सा, मैं पानी पी लेता हूँ। तो जो ये सेट एसोसिएटिव मैपिंग है, ये हमारी एक तरह से बीच की स्टेज हम इसको मान सकते हैं, फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग और डायरेक्ट मैपिंग स्कीम की बीच की स्टेज। तो इसमें क्या है कि दोनों की कैपेबिलिटी शो होती है। अगर हम इसको बीच की स्टेज माने तो दोनों मैपिंग स्कीम की जो कैपेबिलिटीज हैं वो इसमें समाहित की गई हैं, और जो उनके डिसएडवांटेज थे उनको भी रिड्यूस किया गया है। तो इसमें मेन जो चीज है, फैक्टर है, वो जैसे मैंने बताया कि ये सेम इंडेक्स पर कुछ ब्लॉक स्टोर होंगे जिनकी आपस में इन टैग्स डिफरेंट होंगे। टैग
ओके, तो आगे चलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ हमारा एड्रेस जनरेट होगा। दिस इज द एड्रेस फ्रॉम सीपीयू विच कंसिस्ट ऑफ द टैग एंड इंडेक्स। तो ये इंडेक्स जो एलएसबी है ये यहाँ से मैच होगी। अब यहाँ पे ये देखो कंप्लीट जो है हमारा, जिसमें एक सेट एसोसिएटिव मैपिंग हम कह रहे हैं, तो दिस इज 4-वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। मतलब कि इसमें एक इंडेक्स पर 4 ब्लॉक एसोसिएटेड है। तो यहाँ जो ये 4 ब्लॉक दिख रहे हैं, टैग डेटा टैग डेटा टैग डेटा टैग डेटा, ये 4 डिफरेंट ब्लॉक हैं, जबकि इन सबका इंडेक्स सेम है। अगर मैं चाहूँ, इफ यू वांट कि ये जो ऊपर इंडेक्स दिख रहा है ये चारों ब्लॉक के सेम है, तो इसको हम कंबाइन करके एक सेम इंडेक्स भी लिख सकते हैं। जबकि प्रीवियस में क्या था कि उसमें भी स्ट्रक्चर यही था हमारा, कि स्ट्रक्चर यही था, मतलब कि इंडेक्स टैग डेटा था और वो एज ए एरे के फॉर्म में था। तो सब में क्या है कि इंडेक्स डिफरेंट था। यहाँ पर क्या है, इंडेक्स सबका सेम है और उनका आपस में टैग डिफरेंट होगा, उस टैग पर डेटा होगा। तो एक तरह से ये 4-वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है जो 4 ब्लॉक को एसोसिएट कर रहा है विद द कॉमन इंडेक्स। अब क्या होगा कि एड्रेस जब सीपीयू के थ्रू जनरेट हुआ यहाँ, तो ये इंडेक्स मैच होगी। अब जैसे ये है, ये कॉमन इंडेक्स के लिए 4 ब्लॉक है। इसी तरह फिर कोई दूसरी इंडेक्स होगी, उसमें फिर 4 ब्लॉक होंगे, फिर तीसरी इंडेक्स होगी, फिर उसमें 4 ब्लॉक होंगे। तो पहले इंडेक्स मैच होगा, और इंडेक्स अगर मैच हो गया तो फिर टैग मैच होगा। यहाँ से देखो टैग की लाइन ये आई है, ये सर्किट आया, तो कंप्यूटर के थ्रू टैग जो है कैश मेमोरी का टैग मैच होगा, और ये सीपीयू के एड्रेस का टैग। और अगर टैग मैच हो गया तो फिर ये करस्पॉन्डिंग डेटा हमारा एक्सेस होगा। और अगर मैच नहीं होता है इंडेक्स, तो ऑब्वियसली के जो एक्सेस होगा डेटा वो मेन मेमोरी से होगा एज यूजुअल। ओके, तो ब्लॉक स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यू कैन रीड दिस आउट। कैश मेमोरी हमारी सेट ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। एक सेट के लिए एक इंडेक्स, दूसरे सेट के लिए दूसरी इंडेक्स, तीसरे सेट के लिए तीसरी इंडेक्स एंड सो ऑन। और एक सेट में 4 ब्लॉक, अगर हम 4-वे एसोसिएटिव मैपिंग कह रहे हैं, तो एक सेट में 4 ब्लॉक होंगे। अगर 6-वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग होगी तो एक सेट में 6 ब्लॉक होंगे। तो जितने नंबर ऑफ ब्लॉक हैं एक सेट में, दिस इज कॉल्ड एज द एसोसिएटिविटी और सेट साइज। तो हर एक ब्लॉक में, मतलब एक सेट में कई ब्लॉक हैं, और उस ब्लॉक में जो होगा हमारा टैग एंड डेटा होगा। तो उस ब्लॉक में जो टैग होगा वो उस सेट के दूसरे ब्लॉक के टैग से डिफरेंट होगा, और टैग इंडेक्स मिलके हमारा कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन होगा ब्लॉक का। एक्सेसिंग कैश मेन मेमोरी। तो पहले इंडेक्स यूज होगा कि एक्सेस के लिए, ठीक है, और इंडेक्स के बाद टैग कंपेयर होगा सीपीयू के एड्रेस से, और मैच अगर होगा कंप्लीट एड्रेस तो करेस्पॉन्डिंग लोकेशन कैश की एक्सेस हो जाएगी। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा कंपैरेटिवली कॉस्ट इसकी हाई होती है। अब चौथी मैपिंग है हमारी सेक्टर्ड मैपिंग। दिस इज द 4th वन, सेक्टर्ड मैपिंग। तो सेक्टर मैपिंग में क्या है कि जो कैश मेमोरी है दैट इज सपोज टू बी डिवाइडेड इनटू द फॉर्म ऑफ सेक्टर। कैश मेमोरी सेक्टर के फॉर्म में डिवाइड होती है। पहले रीड आउट कर लो ये 4 पॉइंट। कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी दोनों सेक्टर के फॉर्म में डिवाइड होती हैं, और हर एक सेक्टर में कुछ ब्लॉक्स होते हैं। तो मेन मेमोरी के किसी भी सेक्टर को कैश मेमोरी के किसी भी सेक्टर से मैप किया जा सकता है,
और हर एक सेक्टर के साथ एक टैग स्टोर होता है, मतलब एक टैग विद एक सेक्टर। तो टैग कैश मेमोरी में स्टोर होता है, दैट रिफर्स टू द एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी। ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं। तो कंप्लीट सेक्टर हमारा ट्रांसफर नहीं होगा कैश मेमोरी में, जबकि इंडिविजुअल ब्लॉक्स ट्रांसफर होंगे जब भी रिक्वायरमेंट होगी। तो जब भी कैश मिस का केस होगा, मतलब डेटा जब भी मिलेगा नहीं सेक्टर से, तो वो मेन मेमोरी से वो ब्लॉक corresponding to that data will be transferred to the cache memory। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड ये तो हो गया हमारा सेक्टर मैपिंग, इस पर ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। तो सेक्टर मैपिंग एंड फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग, मतलब जो लास्ट में हमने फोर्थ डिस्कस की है और जो पहले डिस्कस की थी फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। अब इसमें क्या है कि जो सेक्टर मैपिंग है, ये इसको हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग स्कीम में से अगर फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग में वैलिड बिट यूज कर ली जाए, तो ये क्या है कि कुछ सीपीयू में इस तरह का कंसेप्ट होता है। तो जो अब इसमें लास्ट पॉइंट है, ईच ब्लॉक इन कैश करस्पॉन्ड्स टू ए सेक्टर एंड ईच वर्ड बाइट करस्पॉन्ड्स टू ए सेक्टर ब्लॉक। तो सिंपल है, एक सेक्टर में डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे और एक ब्लॉक में डिफरेंट वर्ड्स होंगे। तो उस वर्ड में पर्टिकुलर बाइट, जैसे हमने फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग में देखा था, उसमें क्या था कि स्ट्रक्चर वाज लाइक दिस कैम, जिसमें ब्लॉक था। तो ब्लॉक में जैसे हमने पहले जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो ब्लॉक था कैश लाइन की, उसमें एड्रेस एंड डेटा, डेटा में क्या था कि इट वाज हैविंग 4 ब्लॉक्स एंड हर एक ब्लॉक में मतलब डेटा में 4 वर्ड्स थे हमारे, वो हाँ, और हर एक वर्ड में 4 बाइट थी। इस तरह ये हमने 16 बाइट का एग्जाम्पल देखा था फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस डिस्कशन रिगार्डिंग द कैश मैपिंग स्कीम्स। तो कैश मैपिंग स्कीम के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया, कैश मैपिंग स्कीम वाला और कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय हिंद।